साथियों, जय श्री राम। जब अंगद लंका में श्री राम जी के दूत बनकर रावण के दरबार में गए, वहां पर अंगद ने अपना पैर जमाया, ये सभी जानते हैं। जब रावण के महारथी अंगद का पैर नहीं हिला सके तो रावण खुद चलकर अंगद के पैरों की ओर झुकता है। तब अंगद अपने पैर को हटा लेता है और कहता है कि हे रावण, तुझे मेरे पैरों में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे पैर ही पड़ना है तो जाकर श्री राम के पैरों में पड़, वो तुझे और तेरे गुनाहों को माफ कर देंगे। मैं तुझे क्या मारूं, तू तो खुद ही मरा हुआ है। इस पर रावण कहता है कि मैं तो जिंदा हूं, मैं मरा हुआ कैसे हूं? तो अंगद बताता है कि 14 प्रकार के व्यक्ति जो जिंदा होते हुए भी मृतक के समान है। तो साथियों, वो 14 प्रकार के व्यक्ति कौन से हैं जो जिंदा रहते हुए भी मरे हुए के समान है? यही विषय है हमारी आज की इस वीडियो का। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस शिक्षाप्रद वीडियो को पूरी देखना, तभी पता चलेगा कि वो 14 प्रकार के व्यक्ति कौन से हैं जो मृतक के समान है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर लेना, ताकि इसी प्रकार की शिक्षाप्रद और रहस्यपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अंगद जी रावण की राजसभा में जाते हैं प्रभु श्री राम जी का संदेश लेकर। तब अंगद ने रावण से कहा कि हे रावण, तू तो पहले ही मरा हुआ है, मरे हुए को क्या मारना, मरे हुए को मारने से क्या फायदा है? तो रावण कहता है कि मैं तो जीवित हूँ, मरा हुआ कैसे हूँ? अंगद लगे कहने कि सिर्फ सांस लेने वालों को जीवित नहीं कहते, सांस तो लोहार की धोकनी भी लेती है। तब अंगद ने कहा, जो रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि कोल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अदसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संग विरोधी, तनु पोषक निंदक अगखानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। अंगद कहता है कि हे रावण, तू तो कामी है, काम के बस में रहता है। जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, काम वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, वह मृत के समान है। जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है, वह मृतक के समान है। वह अध्यात्म का सेवन नहीं करता और सदा ही वासना में लीन रहता है। ऐसा मनुष्य जिंदा रहते हुए भी मरे हुए के समान है। दूसरा, वाम मार्गी, जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता हो, नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह इंसान वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग मृत के समान ही माने गए हैं। अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जो व्यक्ति धर्म कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याणकारी कार्य में हिस्सा लेने में हिचकता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा आदमी भी मृतक के समान ही होता है। हे रावण, गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्म सम्मान, आत्मविश्वास और साहस से हीन हो, वह भी मृत ही है। अति दरिद्र भी मरा हुआ व्यक्ति है। गरीब आदमी को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पहले ही मरा हुआ होता है। दरिद्र नारायण मानकर उसकी मदद करनी चाहिए। अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जिसके पास बुद्धि विवेक ना हो, जो खुद का निर्णय ना ले सके, यानी हर काम को समझने या निर्णय लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए भी मृतक के समान ही है। मूढ़ अध्यात्म को नहीं समझता। अदसी, जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई हो, जो पूरे संसार में बदनाम हो, वह भी मरा हुआ ही होता है। जो घर, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर, राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता, वह व्यक्ति भी मृत के समान ही होता है। जो व्यक्ति सदा निरंतर रोगी बना रहता है, वह भी मरा हुआ ही होता है। स्वस्थ शरीर के अभाव में उसका मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मृत्यु की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। अति बूढ़ा व्यक्ति भी मृत के समान ही होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों अक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार वह स्वयं और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके।
24 घंटे क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी मृतक के समान ही है। ऐसा व्यक्ति हर छोटी छोटी बात पर क्रोध करता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों उसके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का मन और बुद्धि पर नियंत्रण ना हो वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता। पूर्व जन्म के संस्कार लेकर वह जीव क्रोधी होता है। क्रोधी अनेक जीवों का घात करता है और नरकगामी होता है। जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है वह व्यक्ति भी मृत के समान ही है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप से ही जानी जाती है और पाप की कमाई से नीच गोत्र निगोद की प्राप्ति होती है। तनु पोषक जो व्यक्ति पूरी तरह से आत्म संतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है, संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना ना हो, ऐसा व्यक्ति भी मृतक के ही समान है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में, स्थान के लिए हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीजें पहले हमें ही मिल जाए, बाकी किसी अन्य को ना मिले, वे मृत के समान होते हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। शरीर को अपना मानकर उसमें रत रहना मूर्खता है, क्योंकि यह शरीर विनाशी है, नष्ट होने वाला है। अकारण ही किसी की निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है, जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती है। जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकता, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करे, वह व्यक्ति भी मृत के ही समान होता है। पर निंदा करने से आदमी नरकगामी होता है। जो व्यक्ति परमात्मा से विमुख होता है, यानी कि परमात्मा का विरोधी होता है, वह भी मृत के समान ही है। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं, हम जो करते हैं बस वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति भी मृत ही माना जाता है। श्रुति संत विरोधी, संत ग्रंथ पुराणों का विरोधी वह भी इंसान मृत के समान है। संत समाज में अनाचार पर नियंत्रण का काम करते हैं। समाज को संतों की जरूरत होती है, वरना समाज में अनाचार पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। वह मनुष्य भी मृतक के समान है जो सनातन अर्थात अपने धर्म का ज्ञान रूपी प्रसाद अन्य लोगों में नहीं बांटता है। इसलिए सनातन के अमृत ज्ञान को सभी को शेयर करना चाहिए। अतः मनुष्य को ऊपर के 14 दुर्गुणों से बचकर दूर रहना चाहिए और सनातन धर्म में जीवों की सेवा में अपने आप को लगाना चाहिए। तो साथियों, ये था अंगद के द्वारा बताए गए वो 14 व्यक्ति जो जीवित रहते हुए भी मृतक के समान है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगी। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की।